आज मैं अपनी लाइफ की आपको एक वो स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत कुछ सिखाया। अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी क्योंकि उस पर मुझे कोई चैलेंज नहीं लग रहा था। तो मैं कुछ लाइफ में डिफरेंट सा करना चाहता था, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। ये टीचिंग जब स्टार्ट करी तो मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट और बहुत ज़्यादा जो रिलेटिव थे सराउंडिंग में, उनके क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाता था। वो मुझसे बोलते थे टीचर की क्या औकात है, एक टीचर एक आईएएस ऑफिसर के सामने कहाँ स्टैंड करता है, एक टीचर एक इंजीनियर के सामने कहाँ स्टैंड करता है, एक टीचर एक डॉक्टर के सामने कहाँ स्टैंड करता है। बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जिससे ये दिखाया कि यार टीचर को तो कोई एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है ही नहीं, टीचर को कोई समझता नहीं, टीचर की कोई औकात नहीं है। तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता था बस, लेकिन मुझे ये था कि मुझे टीचिंग में सुकून मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था मैं यही करूँगा। लेकिन ये चीज़ें मुझे सचमुच परेशान करती थी कि यार टीचर की क्या औकात है। सचमुच उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास आंसर नहीं था इस चीज़ का। तो करियर मैंने 2011 की स्टोरी है। 2009 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो पहले चेन्नई में था और फिर मेरी पटना में पोस्टिंग हुई, जहाँ की मैं स्टोरी बता रहा हूँ। और पटना मुझे हमेशा इसलिए याद रहेगा कि पटना के बच्चे सचमुच ऑसम होते हैं। मतलब पटना में जो मैंने 4 साल पढ़ाया तो वो चीज़ मैं बता नहीं सकता कि वहाँ का एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं वहाँ के। तो एक पर्टिकुलर बैच था 2011 का, तो क्लास थी 11th क्लास थी और मैंने एक पहला टॉपिक था स्टार्टिंग का, मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस पर्टिकुलर टाइम तक मेरा फंडा कुछ ऐसा था ना कि यार ये जो 2-3 महीने में कुछ नहीं किया जा सकता और बहुत दिनों की मेहनत होती है और बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क बचपन से करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट आए और 2-3 महीने मेहनत करी और आईआईटी क्रैक कर लिया। और जो 11th के स्टार्टिंग में अच्छा नहीं है, जो 11th की स्टार्टिंग में एकदम डम्ब है, वो कितनी भी मेहनत कर ले जेई क्रैक नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट थे। अब बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन सब कुछ होता है। ऐसी बहुत सारी बातें थी। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं किसी की लाइफ बदल सकता हूँ। मुझे लगता था कि यार कोई इंसान खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो कुछ कर सकता है। मैं कुछ कर सकता हूँ किसी के, मैं सोचता था मैं बस पढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मतलब अच्छा सिखा सकता हूँ, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करे। मैं किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मोल पढ़ाना चालू किया। अब क्लास में एक बच्चा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मोल का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखा कि मोल वेट बाई मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऐसा मैंने बोला। और उसके बाद उसको उस चीज़ में क्या दिक्कत हो रही थी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने पूरा अप्रॉक्स 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक सिर्फ उसी फॉर्मूले में इतना टाइम उसने वेस्ट करवा दिया। एकदम समझ लो मैं हाईली इरिटेट हो गया और उस समय तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत ही कम था। तो मेरे अंदर से बार बार मन में आ रहा था कि भाई तेरा आईआईटी में नहीं हो सकता, तू क्यों मेहनत कर रहा है। लेकिन मैं किसी तरह से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन एट द एंड उसने इतना मुझे परेशान कर दिया कि मैंने उसे बोला कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों इंजीनियर बनना है, कुछ और कर लो। इंजीनियर बनने के लिए आईक्यू लेवल अच्छा होनी चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए। ऐसी बातें मैंने उसे बोल दी। और गुस्से में क्लास ख़त्म हुई तो थोड़ा मैं गुस्से में था और फैकल्टी रूम में आ गया। और जो बच्चे और थे वो भी उस पर हंस रहे थे कि यार क्या बच्चा है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता ये वो। अच्छा, उस पर्टिकुलर टाइम तक ना मुझे बच्चों को, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं बच्चों को जज करता था। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा गधा है, ऐसे ऐसे सोचता था मैं। तो ब्रेक में आया, उसने बोला कि सर मुझे आईआईटी करना है, आप बताइए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मन में सोच रहा हूँ अभी तू कितनी भी मेहनत कर ले तो 7 जन्मों तक तेरा नहीं होगा, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसे बुरा लगेगा। मैंने बोला नहीं, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, 15-16 घंटे पढ़ो।
तो उसने बोला सर 15-16 घंटे पढ़ूंगा तो हो जाएगा मेरा। तो मैंने मन में सोचा अभी तो कितना भी पढ़ ले तेरा नहीं होगा, ऐसा मन में मेरे थॉट था। तो उसने बोला कि ठीक है सर, अब आप देखो मैं पढ़ूंगा और आपको बताया करूँगा आगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद दिन बीतते गए, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत टाइम लगाता था। जो टीचर उसे मैथ पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब कुछ यही बोलते थे कि अबे हम लोग की किस्मत ख़राब थी कि हमारे बैच में आ गया, इतना दिमाग खाता है, ये है वो है, इरिटेट करता है, गुस्सा आता है, सब उसी की बात करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और मैं भी बहुत इरिटेटेड रहता था, लेकिन मैं ठीक है, मेरा एक था कि स्ट्रगल करना था मुझे कि यार कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो मैं ट्राई कर रहा था कि ठीक है, मतलब मेरा ये टीचिंग का काम है तो मैं ट्राई करता था कि ठीक है सब बता दो, लेकिन इरिटेट मैं भी रहता था और मुझे कभी उस पर ट्रस्ट नहीं था कि वो कर पाएगा। टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट हुआ तो उसमें उसके मुझे याद है 12 परसेंटाइल आया उसका। तो 12 परसेंटाइल लेके मेरे पास आया और बोला कि सर देखो 12 परसेंटाइल आया है, अभी बताओ 99 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो मुझे लगा अभी 2 महीने बाद टेस्ट हुआ, 12 परसेंटाइल है, तो मैंने बोला ठीक है मेहनत करते रहो, लेकिन मुझे एकदम ही नहीं लगा कि उसका कहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, फिर होते होते एक दिन उसने बोला कि सर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास ख़त्म होने के बाद डेली मुझे आधे घंटे का टाइम दे दिया करिए। तो मुझे लगा यार ये बहुत इरिटेट करेगा, लेकिन उस समय मैं क्या था कि मैंने बोला ठीक है यार, आधे घंटे का टाइम बोल रहा है कि परेशान रहता है, अगर आधे घंटे का टाइम क्लास के बाद मांगेगा तो क्लास का कम टाइम खाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आधे घंटे का टाइम मैं तुम्हें दे दूँगा। फिर उस दिन फर्स्ट टाइम मैं और वो एक रूम, क्लास रूम था, उसमें बैठे और बैठते ही वो रोने लगा और उसने बोला कि सर मेरे पापा नहीं हैं और उनका ये ड्रीम था कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है और उनकी डेथ हो गई है। मैं चाचा के यहाँ रहता हूँ, चाचा बहुत गुस्से वाले हैं और मुझे कैसे भी, मुझ पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, सब मुझे गधा बोलते हैं और मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे अपने पापा के लिए करना है। तो सर प्लीज़ आप मुझे गाइड करो, और मैंने सुना है कि सर आप खुद इंजीनियर हो तो आपको पता है कि कैसे क्या करते हैं, तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ऐसा कह के वो रोने लगा। उस दिन फर्स्ट डे में बताऊँ ना कि मुझे लगा कि यार मुझे इसको सेलेक्ट करवाना है, मतलब अंदर से मेरे मन में आया कि यार मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, मैं जितना, अगर कुछ अच्छा हो सकता है मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम लगा तो मैंने लगा जो अच्छा हो मैं करूँगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, आज से मैं एकदम इरिटेट नहीं होगा और हम मेहनत करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ उस दिन भी मुझे ये था कि यार इसका इतना बड़ा ड्रीम है और इसकी औकात का नहीं है, लेकिन मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़िक्स कर दिया कि क्लास के बाद हमेशा उसे 1 घंटे 2 घंटे जो भी मेरा होता था डेली मैं उसे टाइम देता था और हम क्या करने लगे, पढ़ने लगे। अब उसे मैं कैंप तो पढ़ाता था साथ में, मुझे ठीक है उस पर्टिकुलर टाइम पे ताज़ा कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मुझे मैथ और फिज़िक्स भी आती थी, तो उसके टीचर मैथ और फिज़िक्स के उसको डाउट नहीं बताते थे, तो मैं उसको वो भी थोड़ा थोड़ा बता के, मतलब पूरा हम लोगों ने क्या किया, डेली का 1-2 घंटे का स्टार्ट कर दिया। करते गए 11th के एंड में जाके उसका 60 परसेंटाइल आया। मैं तब भी, मुझे ट्रस्ट नहीं था कि यार कि 60 परसेंटाइल 11th के एंड में और 99 परसेंटाइल एक लंबा डिस्टेंस होता। तब भी मैंने कहा ठीक है तो करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा देखेंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे आप लोग, अक्टूबर आया, 12th का अक्टूबर आया, 12th के अक्टूबर तक आते आते उसका अप्रॉक्स 80 परसेंटाइल आता था। उसके बाद बोर्ड आने वाले थे और जेई था। मुझे कभी नहीं लगता था कि उसका 99 परसेंटाइल समथिंग आएगा। फिर क्लासेस ख़त्म हो गई, वो मुझे फ़ोन करता था, बोलता था कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं करूँगा, सर आप
आपको मुझ पे ट्रस्ट? मैं हमेशा बोलता था हाँ मुझे ट्रस्ट है, तुम करोगे। बोलता था सर आपको ट्रस्ट है ना? मैं बोलता था हाँ मुझे ट्रस्ट है। लेकिन सच बता दूँ, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मैं बोलता था नहीं है। उस बंदे ने जेई क्रैक किया, अराउंड 1000 रैंक है इसकी, और मैं बता नहीं सकता कि वो बंदा जब आया है क्रैक करने के बाद, उसने बोला कि सर मैंने क्रैक कर लिया। उसकी भी आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे, और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद से पूछ रहा था कि यार ये वही बच्चा है जो 1 घंटे में ये नहीं समझ पा रहा था कि मोल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, छोटी छोटी चीज़ें जो समझ नहीं पाता था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जो इतना टाइम लगाता था, जिसको सबने डम्ब बोल दिया था। तो उसने क्या बोला, उसका वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद। उसने बोला कि सर आज मैं जो भी कर पाया हूँ सिर्फ एक जो ट्रस्ट आपने मुझ पे दिखाया। अब उसकी जब उसने ये बात बोला ना कि जो वो ट्रस्ट दिखाया, तो मैं खुद से पूछ रहा था कि यार क्या मैंने ट्रस्ट दिखाया? लेकिन मैंने जब वो मुझे फ़ोन करता पूछता कि सर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मैं कर पाऊँगा ना सर, मैं करूँगा ना सर, उस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया, उसने मेहनत करी, वो सेलेक्ट हो गया। तो इस स्टोरी का कहने का मतलब है, 2 चीज़ें मैंने सीखी। एक तो मैंने ये सीखी कि एक टीचर की वैल्यू क्या होती है। एक टीचर की वैल्यू ये होती है कि अगर मुझे पता चला कि अगर मैं 40 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उन 40 बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। बस मुझे इतना बोलना है कि बच्चों मुझे तुम लोगों पे ट्रस्ट है, तुम कर सकते हो। इस नेगेटिव सराउंडिंग में बस मैं उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ कि तुम कर सकते हो, बस तुम ट्राई करो। तो मैं जनरेशन बदल सकता हूँ। और आज 2020 में मेरे पास ये आंसर है कि मेरे पढ़ाए पता नहीं कितने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर अलग अलग जगह पे हैं। तो जो लोग मुझसे 2009 में पूछा करते थे कि आज टीचर तुम्हारी क्या औकात है, तो अभी तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं तो फैक्ट्री हूँ, एक टीचर फैक्ट्री होता है। दूसरी चीज़ जो सिखाई कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये उस बच्चे ने सिखाई कि अगर तुम ठान लो कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें करने से वो काम कोई नहीं रोक सकता। अभी जेई का पेपर पोस्टपोन हो रहा है, 2-3 महीने का टाइम मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि यार अभी तक तुमने पढ़ाई ही नहीं करी है, 11-12 तुमने पढ़ा ही नहीं है, और अगर तुम ये 2-3 महीने जान लगा दो ना, तो तुम 2-3 महीने में गेम पलट सकते हो। ये उस बच्चे ने सिखाई। उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई करी, अभी वो किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है, इंडिया से बाहर ही है, और अभी भी उसका मैसेज आता है, फ़ोन आता है, हम बातें करते हैं। मैंने उसे बाद में बताया कि यार फर्स्ट डे इवन 1 साल तक तो मुझे लगता ही नहीं था कि तुम कुछ कर पाओगे। तो बोला उसने कि सर लेकिन आपने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। अगर आप ऐसा होने देते कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आपके फॉर्म में मुझे एक ट्रस्ट दिखता था खुद पर। ठीक है, तो 2-3 महीने में भी कुछ भी कर सकते हो। अभी जो लोग पेपर देने जा रहे हैं IIT और नीट का, अभी से दम लगा दो बेटा। पहले अगर पढ़ाई नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी 2-3 महीने जान लगा दोगे, हो जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है इतने दिनों का। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा खुश रहो।